नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सतपाल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टार कंप्यूटर क्लासेस पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सटेंशन एम का पार्ट सेकंड, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप दिल्ली पुलिस या दिल्ली ASI या किसी भी स्टेट का पटवारी, SSC, CPCT, किसी भी प्रकार का अगर आपका कंप्यूटर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, और जिसमें आपके जो एक्सटेंशन नेम बताए गए हैं वो आपके किसी न किसी एग्जाम में अक्सर आते ही रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल से बेल आइकन का बटन होगा उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और साथ ही साथ अपने अन्य साथियों को भी इस चैनल की लिंक शेयर कर दिया करें, जिससे वो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी कंप्यूटर से रिलेटेड तैयारी कर सकें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पार्ट सेकंड में कि हमारे कौन कौन से एक्सटेंशन नेम होते हैं, और आज हम कौन कौन से टॉपिक के एक्सटेंशन नेम सीखने वाले हैं। तो ये हमारे सामने कुछ कंटेंट्स ऑफ एक्सटेंशन नेम दिए हैं, जिसमें हमारे सामने पहला है वर्ड प्रोसेसर एंड टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम। इसमें हम सीखेंगे कि वर्ड फाइल के एक्सटेंशन नेम कौन कौन से होते हैं, टेक्स्ट फाइल के एक्सटेंशन नेम कौन कौन से होते हैं। सेकंड है हमारे सामने स्प्रेडशीट। इसमें हम देखेंगे कि जो एक्सेल से रिलेटेड होती है, जो हमारी स्प्रेडशीट फाइल होती है, टेबल वाली फाइल होती है, उससे रिलेटेड एक्सटेंशन नेम कौन कौन से होते हैं। और थर्ड आता है हमारा पावर पॉइंट एक्सटेंशन नेम, अर्थात PPT प्रेजेंटेशन से संबंधित एक्सटेंशन नेम, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन नेम है। ये तीनों टॉपिक से अक्सर एक्सटेंशन नेम देखने को मिलते रहते हैं, क्योंकि लाइव में इन तीनों का यूज़ हम बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट, और हमारे सामने पहला पॉइंट है वर्ड प्रोसेसर एंड टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम। पहला पॉइंट दिया हमारे सामने .doc एंड .docx। ये दोनों दोस्तों सेम है, केवल एक में x लगा हुआ है। तो हमें सबसे पहले इसके में दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि .doc और .docx में क्या डिफरेंस होता है। तो जो .doc होता है और .docx होता है, इन दोनों में दोस्तों काफ़ी डिफरेंस होता है, और यहाँ से हमारे क्वेश्चन काफ़ी गलत होने के चांस भी रहते हैं। तो इन दोनों को आप ध्यान से समझ लीजिए। जो हमारा .doc होता है वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आता है डॉक्यूमेंट फाइल का। जो हमारी MS वर्ड की फाइल होती है, जो हमारी डॉक्यूमेंट फाइल होती है, उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .doc। और नेक्स्ट आता है हमारा .docx। तो जो हमारा .docx होता है वो हमारे जितने भी MS Office 3 के बाद आने वाले वर्जन हैं, जैसे MS Office 7 आई थी, 10 आई थी, 13 आई थी, और 16 भी आ चुकी है, और हमारी 19 भी आ चुकी है। तो जितने भी हमारी लेटेस्ट MS Office आई हैं 3 के बाद वाले वर्जन, उन सभी वाले वर्जन में डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या हो जाएगा, x लग जाएगा उनके साथ। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, .docx। क्लियर दोस्तों। अब आपको यहाँ से एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिसके भी साथ अगर x लग जाता है तो उसका एक्सटेंशन नेम 3 के बाद आने वाले सभी वर्जन के लिए होता है, और अगर x नहीं लगा होता है तो वह डिफ़ॉल्ट होता है, और डिफ़ॉल्ट के साथ साथ वो MS Office 3 या उससे पहले आने वाले वर्जन के साथ होता है। क्लियर। चलिए हमारा फर्स्ट हो चुका। सेकंड नंबर का था हमारा .docm एंड .docxm। अब यहाँ पर आपको m लगकर आ रहा है, तो m का भी आपको विशेष याद रखना है कि जिस डॉक्यूमेंट के साथ अगर m लग जाता है तो वो माइक्रो इनेबल्ड फाइल का हो जाता है। जो हमारी MS वर्ड की एक फाइल होती है माइक्रो इनेबल्ड, उसको डिनोटेट करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, m लगा देते हैं, और बाकी का सब सेम रहता है।
एक्स हमारा किसको बताएगा, लेटेस्ट वर्जन को बताएगा, और डॉट DOC किसको बताएगा, डिफ़ॉल्ट को बताएगा। तो पहला अगर हमारा आता है डॉट DOC M, तो यह भी हमारा डिफ़ॉल्ट MS वर्ड माइक्रो इनेबल्ड फाइल का हो जाएगा। और अगर हमारा आता है डॉट DOC XM, तो ये MS वर्ड माइक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट फाइल लेटेस्ट वर्जन में पहुंच जाएगा, जो 3 के बाद वाले वर्जन होते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है डॉट DOTX, ये हमारा टेम्पलेट फाइल का होता है। इसमें भी आप विशेष याद रखें, अगर हमारे सामने केवल .dot लग कर आता है तो .dot तो हो जाएगा हमारी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट फाइल का, और अगर X लग जाता है तो वो हमारे जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं जो 3 के बाद आए हैं, जैसे 7, 10, 13 etc, उनकी टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम हो जाता है। तो आप विशेष कर याद रखें कि MS वर्ड की टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .dot। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे सामने .docb किसका होता है, वर्ड बाइनरी डॉक्यूमेंट फाइल का होता है। जो हमारी वर्ड में बाइनरी डॉक्यूमेंट फाइल होती हैं उनका एक्सटेंशन नेम होता है .docb। दोस्तों आप ध्यान से एक्सटेंशन नेम को समझें, बहुत ही डिफरेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन नेम है। अगर कभी भी हमारे एग्ज़ाम में आते हैं तो मोस्टली हमसे गलत हो जाते हैं, और आपने देखा है कुछ टाइम से एक्सटेंशन नेम बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपके लिए मैं बहुत ही शानदार वीडियो बना के लेके आया हूँ एक्सटेंशन नेम का, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इनको नोट भी करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा .odt होता है ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल का। हमारी एक MS ऑफिस की तरह ही ओपन ऑफिस भी होती है, जिसकी डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .dot। क्या होता है दोस्तों, .dot। नेक्स्ट आता है .pdf, और PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या फॉर्मेट। तो जो हमारी PDF फाइल होती हैं उनका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .pdf। नेक्स्ट आता है .rtf का फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। जो हमारी रिच टेक्स्ट फाइलें होती हैं उनका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .rtf। और दोस्तों ये हमारी वर्ड पैड की फाइल का भी होता है, तो आप इसको भी याद रखें। जो हमारी वर्ड पैड की फाइलें होती है उसका एक्सटेंशन नेम भी क्या होता है, .rtf होता है। तो आप इसको भी नोट कर लें कि चाहे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट आए या वर्ड पैड का एक्सटेंशन नेम पूछे, दोनों का एक्सटेंशन नेम .rtf होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है .txt। जो txt होती है वो हमारी टेक्स्ट फाइल की होती है, प्लेन टेक्स्ट फाइल होती हैं। और दोस्तों प्लेन टेक्स्ट फाइल वे फाइलें होती हैं जिनमें फॉर्मेटिंग नहीं होती है, अर्थात ओनली टेक्स्ट ही होती है, वे हमारी प्लेन टेक्स्ट होती हैं। जैसे हमारा नोटपैड होता है, तो जो भी हमारे नोटपैड होते हैं उनका एक्सटेंशन नेम भी क्या होता है, .txt। क्योंकि जो नोटपैड है वो हमारा कैसा है दोस्तों, एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। तो आप इसको विशेष याद रखें कि .txt किस किस का होता है, प्लेन टेक्स्ट का होता है, नोटपैड का होता है। इन दोनों का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .txt, और नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने .wks या .wps। ये हमारी जो वर्क फाइलें होती हैं, जो MS वर्ड की वर्क फाइलें होती हैं, उनका एक्सटेंशन नेम होता है .wks या .wps। नेक्स्ट आता है हमारे सामने .wpd, और W जो PD होता है वो वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट का होता है। ये आप विशेषकर याद रखें इनको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बेहद कन्फ्यूजन वाले हैं।
तो हमारी जो वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट होता है उनका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .wpd। और नेक्स्ट आता है हमारे सामने .msg किसका होता है, आउटलुक मेल मैसेज का होता है। और आप इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें कि अगर मेल मैसेज नहीं लग कर आता है तो केवल मैसेज का भी क्या हो एक्सटेंशन नेम होता है, .msg। आप इसका अक्सर शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ करते हैं अपने चैटिंग के दौरान। और लास्ट हमारा है .wvk, इसका होता है लेगेसी वर्ड डॉक्यूमेंट बैकअप फाइल। जो हमारी वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकअप फाइलें होती हैं उनका एक्सटेंशन नेम होता है .wvk। ये हमारे वर्ड प्रोसेसर और टेक्स्ट फाइल के एक्सटेंशन नेम थे जो हमने बहुत ही अच्छे से सीख लिए हैं। और मैंने एक कोशिश की है कि इसमें जितने भी आपके एक्सटेंशन नेम रखे गए हैं वर्ड से रिलेटेड और टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड, उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर ना जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इसमें। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने स्प्रेडशीट की फाइल के एक्सटेंशन नेम, अर्थात हमारी एक्सेल फाइल के एक्सटेंशन नेम। तो हमारे सामने पहला है .xls। इसमें भी आपको x का ध्यान रखना है कि अगर x लगा है तो से 3 के बाद जितने भी लेटेस्ट वर्जन आए हैं वो उन फाइलों का होगा, और x लगकर नहीं आया है तो वो हमारी लेटेस्ट फाइल या डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम होता है। क्लियर? चलिए, तो इसका हमारा पहला क्या है, .xls। और ये होता है हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम। कभी भी आपसे पूछा जाए कि एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .xls, या डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम पूछे तब भी आपको टिक करना है .xls। क्लियर? और सेकंड हमारे सामने है .xlsx। इसमें x लगा दिया गया है तो ये हमारे जितने भी 3 के बाद वाले वर्जन हैं उन सभी के लिए हो जाता है। तो ये हमारा 3 के बाद जैसे 7 आया, 10 आया, 13 आया, उन सभी एक्सेल फाइलों का एक्सटेंशन नेम क्या हुआ, .xlsx। ये नेक्स्ट आता है हमारा .xlt। एक्सेल की टेम्पलेट फाइल का होता है। तो एक्सेल की जो टेम्पलेट फाइलें होती हैं उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .xlt। और लेटेस्ट में अगर पूछेगा तो उसमें x और लग जाएगा तो उसका होगा .xltx। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है हमारे सामने xltm। अगर m लगकर आता है तो क्या होगा, वो मैं अभी आपको वर्ड में सिखा चुका हूँ कि माइक्रो इनेबल्ड फाइल आ जाती है। तो इसी प्रकार हो जाएगा एक्सेल में भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट फाइल, क्योंकि ये टेम्पलेट फाइल के साथ m लगा हुआ है। तो जो माइक्रो इनेबल्ड फाइल होगी वो किसकी होगी, टेम्पलेट फाइल की। नेक्स्ट आता है हमारे सामने .xlsm। जो हमारी ऊपर थी वो हमारी XLS फाइल थी और XLS फाइल के साथ ही m लग गया तो क्या हो गया, माइक्रो इनेबल्ड फाइल, अर्थात माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रो इनेबल्ड फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .xlsm। नेक्स्ट आता है हमारे सामने .xlsmx। ये हमारे लेटेस्ट की माइक्रो इनेबल्ड फाइल का हो जाता है। नेक्स्ट आता है .ods ओपन ऑफिस कैलकुलेट स्प्रेडशीट फाइल। जो हमारी ओपन ऑफिस होती है, ओपन ऑफिस में जिस तरीके से हमने वर्ड का देखा था, डॉक्यूमेंट फाइल का देखा था, उसी प्रकार एक्सेल फाइल का भी होता है। और एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, ओपन ऑफिस CLC स्प्रेडशीट फाइल। नेक्स्ट आता है XLR। ये होती है हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्क स्प्रेडशीट फाइल। जो माइक्रोसॉफ्ट की वर्क स्प्रेडशीट फाइलें होती हैं उनका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .xlr। अगला फुल फॉर्म आता है हमारे सामने .xlsb। ये हमारी बाइनरी फाइल का होता है। जो एक्सेल की वर्कबुक बाइनरी फाइलें होती हैं उनका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .xlsb।
नेक्स्ट आता है हमारे सामने .xla का होता है माइक्रोसॉफ्ट एड-इन फाइल। जो एड-इन फाइलें होती हैं उनका एक्सटेंशन नेम होता है .xla। और अगला हमारे सामने आता है .xlw, ये एक्सेल वर्क स्पेस फाइलों का होता है। जो हमारी एक्सेल की वर्क स्पेस फाइलें होती हैं उनका एक्सटेंशन नेम क्या होता है .xlw। दोस्तों ये काफ़ी आपके लिए नए भी होंगे, कुछ पुराने भी होंगे, तो आप इनको अच्छे से करें, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पीपीटी वाला। ये हमारी प्रेजेंटेशन की एक्सटेंशन नेम है कि पीपीटी से संबंधित कौन कौन से एक्सटेंशन नेम होते हैं, वो सारे एक्सटेंशन नेम यहाँ पर दर्शाए गए हैं। उनको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहला एक्सटेंशन नेम है .ppt, और पीपीटी होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो .ppt टिक करोगे आप। और अगर एक्स लग जाता है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो लेटेस्ट वाले वर्जन का हो जाता है। जो 3 के बाद वाले वर्जन है उनमें हमेशा एक्स लग कर आता है, और ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, आपको उसको विशेषकर ध्यान में रखें। नेक्स्ट आता है .ppt एम वाला भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसके साथ एम लग कर आता है वो माइक्रो इनेबल्ड फाइल का हो जाता है। तो यहाँ पर पीपीटी के साथ लग कर आया है तो क्या हो जाएगा, पावर पॉइंट माइक्रो इनेबल्ड प्रेजेंटेशन फाइल। नेक्स्ट आता है हमारे सामने .pot का होता है पावर पॉइंट की टेम्पलेट फाइल का। आप इसको याद रखें कि पावर पॉइंट की टेम्पलेट फाइल का क्या होता है एक्सटेंशन नेम .pot, ठीक है। अगर इसमें एक्स लग जाएगा तो लेटेस्ट वर्जन हो जाएगा, अगर इसी में एम लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइक्रो इनेबल्ड फाइल हो जाएगी, जो कि नीचे दर्शाया गया है। तो .pot एम किसका हो गया, माइक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट फाइल का हो गया। ध्यान रखना दोस्तों कि जो एम होता है वो अगर टेम्पलेट फाइल के साथ लगेगा तो जो माइक्रो इनेबल्ड फाइल होगी वो हमारी टेम्पलेट फाइल की बनेगी। अगर नॉर्मल में पीपीटी के साथ लगता है तो वो हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की माइक्रो इनेबल्ड फाइल होगी। नेक्स्ट .pot mx आता है, और इसकी एक्सटेंशन नेम होती है, ये एक्सटेंशन नेम होता है पावर पॉइंट माइक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट फाइल का, ठीक है। नेक्स्ट .key, ये की नोट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारा पीपीटी की तरह ही होता है, उसका एक्सटेंशन नेम होता है .key। तो की नोट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन नेम आप नोट कर लें बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट आता है .odp, ये हमारी ओपन ऑफिस होता है। जैसे हमने एक्सेल का सीखा था, वर्ड का सीखा था, उसी प्रकार पावर पॉइंट का भी होता है ओपन ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन फाइल। नेक्स्ट आता है .pps या .ppcx, तो ये चीज़ मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, एक्स वाला आप इसको याद रखें। तो ये हमारी पावर पॉइंट स्लाइड शो का होता है। जब भी आपसे पूछा जाए कि पावर पॉइंट की स्लाइड शो का एक्सटेंशन नेम क्या होता है तो आप टिक करोगे .ppс। नेक्स्ट आता है .ppam, तो ये होता है हमारी पावर पॉइंट एड इन फाइल का। आप इसको याद रखें कि पावर पॉइंट की एड इन फाइल का क्या होता है, ppam। और नेक्स्ट आता है .sldx किसका होता है, पावर पॉइंट की स्लाइड का होता है। और नेक्स्ट है हमारे सामने .sldm, तो ये पावर पॉइंट माइक्रो इनेबल्ड स्लाइड फाइल का हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज अपनी MS वर्ड का, टेक्स्ट फाइल का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का बहुत ही डीपली एक्सटेंशन नेम सीख लिए हैं।
आप इनको नोट भी कर लें और इनको याद कर लें, क्योंकि अगर जब भी डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अक्सर हमसे गलत हो जाते हैं या हमसे कन्फ्यूजन होती है। तो आपको मैंने जितने भी एक्सटेंशन नेम थे जो हमारे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड थे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए अक्सर आते रहते हैं, वो मैंने आज आपको सारे कंप्लीट करा दिए हैं। आप इनको बहुत ही अच्छे से नोट करके याद भी कर लें और अपने अन्य साथियों को भी इस वीडियो को शेयर कर लें, जिससे उनको भी ये वीडियो एक्सटेंशन नेम का क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपका थर्ड लेकर आऊँगा एक्सटेंशन नेम का ही, और देखूँगा उसमें कौन कौन से आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप टेंशन ना लें, आपके सारे एक्सटेंशन नेम बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली करा दिए जाएंगे, जिससे आपके किसी भी एग्ज़ाम में कभी गलत नहीं होंगे। तो हमसे इसी प्रकार जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट थर्ड में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।